ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। शैतान आप सभी को बेवकूफ बनाना चाहता है। अगर उसके कारण आप सोचते हैं कि जीवन में पाप में जिए और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आप मूर्ख बन गए हैं। बाइबल में से मुझे गलत साबित कीजिए। दुष्ट के लिए सब कुछ अंत में अच्छा नहीं होता। हम एक सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं जिसे हमने कुछ हफ्तों पहले शुरू किया था, और ये तो शिमशोन के चरित्र के बारे में है। और आज हम खास करके चर्चा करने वाले हैं शिमशोन, जिस पर समझौते ने जय प्राप्त कर ली। शिमशोन की कहानी तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा हम यीशु मसीह के बारे में कुछ परछाई को देख सकते हैं। वो तो था एक न्यायी, एक अगवा, और यीशु मसीह को दर्शाने वाला था। बहुत सी असफलता थी, लेकिन अवश्य ही दाऊद असफल रहा, अब्राहम असफल रहा, लेकिन उनके जीवन में ऐसी स्पष्ट बातें थी जो कि यीशु मसीह की परछाई थी। खैर, हम देखेंगे हमारे संदेश में। मैं कोशिश करूंगा कि यीशु के चित्र को आपको दिखाऊं। चलिए देखते हैं वचन 4, न्यायियों 16 वचन 4। इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। सोरेक तो निश्चय ही वहां पर तराई में निचले भाग में था, और यह ऐसा प्रांत था जो कि दाख के लिए बहुत ही विख्यात था। ये तो बिल्कुल सीमा थी जहां पर पलिश्ती और इस्राएली लोग, दान के गोत्र की सीमा थी। और शायद शिमशोन सोच रहा होगा कि खैर देखो, मुझे पलिश्तियों के बारे में बहुत सी बातें पसंद है। उसने ज़्यादा समय पलिश्तियों के साथ बिताया, इसलिए उसने उनमें से एक से शादी कर ली थी। उसने कहा चलो इसकी सीमा को देखते हैं। दोनों के बीच में वो समझौता चाहता था, और उसने सोरेक नाम की जगह रहने वाली दलीला को पाया, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वो उससे प्यार करने लगा, लेकिन उसने उसे बेच दिया। ये फिर से यीशु को दर्शाने वाला है। और जब वो दलीला से प्रेम करने लगता है, खैर दलीला शब्द का मतलब है भस्म करने वाली। इसका मतलब है ये तो कमजोर है, और उसने शिमशोन को, जो कि इतना बलवान था, कमजोर किया। वो तो भस्म हो गया इस संबंध के द्वारा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके उससे कहा तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें, और हम सब तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। यानी पलिश्तियों के 5 सरदार थे। बाइबल में कई जगह पर हम ये देखते हैं, ये गवर्नर थे, इनका राज्य जुड़ा हुआ था। इसका मतलब अगर मैं सही हूं तो 5,500 चांदी के टुकड़े। अब चांदी का एक टुकड़ा तो लगभग $20 का था। आज के इन करेंसी में यीशु को कितने में बेचा गया? चांदी के 30 सिक्कों में। और जो वो पैसा उसे दे रहे थे वो तो लगभग $1,10,000 थे। बस ये पाए कि ये भेद कहाँ पर छिपा है। यानी यीशु के लिए जो दिया गया उससे 183 गुना ये तो ज्यादा था। ये तो चांदी ही थी। खैर, ये बता दूं, अगर शिमशोन का बल इसमें था कि उसकी माँ ने अच्छे से खाना खाया और उसकी अच्छी देखभाल हुई, वो बलवान पैदा हुआ और उसके मसल्स अच्छे थे, तो निश्चय उसका बल वहां पर था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया और उसमें ये अलौकिक बल आ गया। वो जानना चाहते थे कि भेद क्या है, यहाँ पर ऐसी कुछ आत्मिक बातें हो रही है, वो जानना चाहते थे। यहाँ तक कि मोआबियों के राजा ने एक बार कहा, बिलाम ने कहा कि देखो, अवश्य ही परमेश्वर इन लोगों के साथ में है, तो इसलिए मैं इसका भेद जानूंगा, और अगर हम इनके साथ में लड़े, ये तो आत्मिक युद्ध है और हम आत्मिक तरीके से इसे लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, दलीला, यहाँ पर कोई भेद की बात है, यहाँ पर कोई आत्मिक बात है। और शायद बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहती। शायद शिमशोन 5.5 फीट का हो, मुझसे भी छोटा। वो शायद चश्मा पहनने वाला कंप्यूटर वाला व्यक्ति दिखे, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आए और उसे गधे के जबड़े की हड्डी मिल जाए और वो इतने लोगों को मार दे। आप गलत नहीं साबित कर सकते हैं, मतलब ये कोई क्लास नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि वो बड़ा व्यक्ति था, जानते हैं, कहीं नहीं लिखा कि उसकी मसल्स बड़ी थी। और सच तो यह है, जब आत्मा चली जाता था वो सब लोगों के जैसे होता था। तो वो उसे परेशान करने लगी। उसने कहा कि मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। अगर आप किसी से डेटिंग पर जाए और वो ये पूछे कि कैसे तुम्हें बांध कर सताया जा सकता है, तो मैं कहूँगा शायद मैं गलत लड़की के साथ में हूँ। लेकिन जानते हैं, जब आपके महसूसीकरण आप पर अधिकार करते हैं सच्चाई के बजाय, तो आप बहुत से गलत निर्णय लेते हैं।
तुम्हें कैसे बांधा जा सकता है? शिमशोन ने कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो। देखिए, धनुष की लकड़ी बहुत बलवान होती है, क्योंकि ये तो बलवान ऐसा धनुष्य होता है, इसके अंदर तनाव भी होता है। और जैसे कि इन दिनों में हमारे लिए पियानो की स्ट्रिंग हुआ करती है, तो उन्होंने सबसे मजबूत लकड़ी ढूंढी और उससे ऐसा तीर बनाया जिससे तोड़ नहीं सकते हैं। और उसने कहा, नई यानी ये पुरानी नहीं हो, कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता था, ये स्टील के जैसे थे। मुझे उससे बांधो तो मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तो उसने उसे बांधा। कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। उसने कहा, शिमशोन पलिश्ती घात में है, उठ जा। वो उठता है। वो तांतों से बांधा हुआ था। उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, आपको याद है पिछले हफ्ते बताया था। और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। उसने यहां पर संदेह करना चाहिए था, लेकिन यह और भी बुरा होता है। तो उसने कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में न आए हो कसकर बांधा जाऊं। उसे नई रस्सियों से बांधा गया था, उसके अपने लोगों ने उसे पलिश्तियों को सौंपा था। ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो, यहां पर आत्मिक सच्चाई है। तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यानी देखिए, वो जानता था कि यह संभव है कि वो कमजोर हो जाए। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर उसको बांध कर कहा, यानी जब वो सोया होगा। और फिर वो चिल्लाई कि पलिश्ती घात लगाकर आ रहे हैं, यानी वो कहीं पर छिपे होंगे। और फिर वो जाग उठता है और बाइबल कहती है उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। यह अलौकिक बल है। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे तू काहे से बन सकता है। वो इससे परेशान हो रहा था। यानी यहां पर देखिए, वो ये सोचते रहा। शिमशोन ने सोचा, मुझे पता है दलीला पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी ओर बहुत आकर्षित हो गया था। वो बहुत ही सुंदर होगी, उसका बहुत सा चरित्र इसे पसंद होगा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन जानते हैं कि वो तो उसका भेद जानना चाहती थी और वो बहाने बनाते चला गया। भेद पूछने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि अगर किसी से एक ही सवाल को बार बार पूछते चले जाए तो शुरू में कोई ना कोई बहाने बनाते हैं, लेकिन फिर भी हर समय वो और ज़्यादा जानकारी देते हैं और सच्चाई के करीब और करीब आते जाते हैं। और शैतान लोगों को ऐसे थका देता है। यानी यहाँ वो तो खिलवाड़ कर रहा है, परीक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। उसने सोचा, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है। और जबकि उसने पाप किया और कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने सोचा वो आगे बढ़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। कई बार हम इस तरह से खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी है और हमें लगता है कि हमारा काम तो बहुत ही अच्छा है, प्रभु ने आशीष दी तो इसका मतलब है। हालांकि मैं जानता हूं कि जानबूझकर मैंने प्रभु से बलवा किया है, फिर भी उसकी कृपा मुझ पर बनी है। कई बार हम गिर जाते हैं और जैसे तैसे परेशानी से बाहर आते हैं, प्रभु में बाहर निकालता है, तो हम सोचते हैं, सुनो, मुझे लगता है ये इसी तरह से होना चाहिए, ये तो बस इसी तरह से करते चले जाऊंगा, प्रभु आशीष देते जाएगा, अपनी सामर्थ और आत्मा देगा। और हम ये नहीं जानते हैं कि हम यहाँ अनंतकाल से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाइबल हमें इस तरह से बताती है, अगर हम सबोपदेशक अध्याय 8 पढ़ें, ये कहता है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। अगर पहली बार ही शिमशोन जब सीमा पार करके पलिश्तियों से समझौता करता और उसी समय परमेश्वर ने उस पर बिजली गिराई होती। जानते हैं कुत्तों पर ऐसे बेल्ट लगाए जाते हैं, जैसे सीमा पार करे तो शौक लगता है, और कुत्तों को सिखाते हैं कि इससे पार नहीं जाना। मैंने कभी कुत्तों के साथ में ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसा गलत करते हैं। एक बार एक कुत्ता जिसे जिस सीमा के पार नहीं जाना चाहिए था वो पार जाता है, क्योंकि जब भी इस पार जाने की कोशिश करे गला फंसता है, और चाहे पट्टा भी उतार दे तो वो पार नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे करंट लगेगा। परमेश्वर हमें इस तरह शौक देकर नहीं सिखाता है। जब भी आप आज्ञा भंग करते हैं वो आपको शौक नहीं देता है कि आप जानते हैं, अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आपका विवेक आपको दोष दे, लेकिन आप उसे चुप कर सकते हैं। और शायद शिमशोन ये सोचने लगा कि मैं इन सारी बातों से बाहर हूं, मुझ में परमेश्वर की आत्मा है, मतलब देखो कितने लोग मर गए हैं। उसका घमंड बीच में आने लगा। उसने सोचा कि मैं तो इसके लायक हूं। वो तो बहुत ही कठोर हो गया।
और धीरे धीरे वो अपनी शुद्धता और अपने समर्पण को इस तरह से बलिदान करता चला गया। उसने कहा, देखो प्रभु आशीष तो दे रहा है, यानी उद्धार पाने के बाद में खो नहीं सकते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? और वो सीमा पार बढ़ने लगा। उसने कहा, दलीला मेरे बाल। तो उन्होंने उसके बाल बांध दिए और उसने फिर से कहा कि पलिश्ती तुम्हारे घात में बैठे हैं। तब वो नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उससे ताने समेत ले गया। यानी वो नींद में से जाग उठता है और ये सब कुछ उखाड़ लेता है और अपने पीछे पीछे लिए चलता है। दलीला ने कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया अपने शब्दों के द्वारा, यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, मानो वो मरने पर था। जानते हैं, बाइबल कहती है गत्समनी के बाग में यीशु ने कहा कि मेरा अभी जी निकला जाता है। और 3 बार उसने कहा, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु तो उस दुल्हन के लिए मरने के लिए तैयार था जो बदले में उससे प्रेम नहीं करती थी। लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे पकड़वाया, शत्रु के हाथ में सौंपा, चांदी के लिए। मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप देख रहे दोस्तों, उसने अपने आप को नहीं रख छोड़ा। कहता, अनंत काल के प्रेम से तुमसे प्रेम किया है। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही समय में हम आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए लौट आएंगे। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि मसीह जीवन की सारी बातों के लिए सबसे मुख्य मकसद तो प्रेम है। हमारे पास में विशेष ऑफर है जो हम आपको देना चाहते हैं, एक प्रेम जो बदलाव लाता है। इसमें आप जानेंगे कि बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और आप कैसे प्रेम की और सामर्थ को पा सकते हैं ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकें कि उसकी आज्ञा माने और दूसरों की सेवा करें। ये 2 महान आज्ञा है, परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए या वेबसाइट पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में अवश्य इसे अपने मित्रों को दीजिए। तो आइए आज की प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को जानते हैं। अब इस कहानी में दलीला किसे दर्शाती है? निश्चय ही वो तो भ्रष्ट कलीसिया को दर्शाती है। अवश्य ही प्रभु वहां पर नहीं है, लेकिन शैतान है। शैतान कैसे तंग करता है? प्रतिदिन वो सही काम करने को आपके मन में ऐसे दिखाता है कि वो कम है, और हम तो शैतान के उस भाग के इतने करीब में रहते हैं। और वो तो बहुत ही सुंदर दाख की जगह थी, वो तो दाखलता से घिरा था। नाजिर को दाख के पास में नहीं रहना था और ना ही सूखे हुए अंगूर के पास में रहना था, तो दाख की बारी दूर रही। यानी उसने खुद को इस तरह के समझौते की जगह पर रखा जहां वो सुरक्षित नहीं था, और प्रतिदिन वो उसे तंग किया करती थी। अगर हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर शैतान हमें प्रतिदिन तंग करता है तो क्या करें? आज के दिन हमारी कौन सी रोटी दे? प्रतिदिन की रोटी। पौलुस कहता, मैं प्रतिदिन मरता हूं। यीशु ने कहा, अगर तुम्हें अनंत काल के लिए जीना है तो हर एक मनुष्य अपना क्रूस उठाए प्रतिदिन और मेरे पीछे चले। विश्वासी होना प्रतिदिन का काम है। प्रतिदिन प्रभु के पास में आना है, क्योंकि आपका शत्रु है जो प्रतिदिन आपको तंग करेगा। क्या ऐसा दिन आपको याद आता है जब आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई हो? शायद आप सोचें कि ऐसा दिन रहा है जहां पर आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई, तो शायद हो सकता है कि आप पूरी तरह से उसके शिकंजे में पड़ गए और आप नहीं जानते हैं कि यह हो रहा है और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आप बहाव के विरुद्ध में तैरने की कोशिश करेंगे तो प्रतिदिन की परीक्षा तो होगी। आमेन। आप ऐसे संसार में हैं जहां पर आप बुराई से घिरे हुए हैं। एक दिन एक बहन प्रचारक के पास रविवार के दिन में आई और कहा, पास्टर, हर रविवार को आप पाप के विरुद्ध में प्रचार कर रहे हैं, मानो बिल्ली के बाल को गलत तरीके से घिस रहे हैं। उन्होंने कहा, बहन, अगर बिल्ली सही तरीके से मुड़ जाए तो मैं सही तरीके से उसे घिसूंगा इसलिए आपको मुड़ जाना होगा। अगर आप इस संसार में रह रहे हैं और विश्वासी होने की कोशिश करते हैं तो परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। प्रतिदिन वो उसके पीछे पड़ी रही। आखिर में उसके नाक में दम आ गया और उसने मन का भेद बता दिया। देखिए, मन शब्द आता है, तूने मन से मुझसे प्रेम नहीं रखा, और आखिर में वो उसे बताता है और वो उससे कहता है, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा है। यानी मेरा बल घट जाएगा। और वो ये जानता था कि जब भी मैं वहां पर जागता था, मुझे बांधा जाता था, मेरे बालों को ठोक दिया जाता था। जब भी मैं इसे भेद बताता, पलिश्ती घर में घात लगाए रहते। तो उसने कहा, सुनो शिमशोन, पलिश्ती यहां पर आ गए हैं। मतलब ये जानना तो सच में मूर्खता होगी कि उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है।
आपने सुना है प्रेम तो अंधा होता है। कुछ लोग प्रेम में ऐसे गिर जाते हैं, वो किसी के लिए बड़ी भावना को महसूस करते हैं जबकि ये व्यक्ति उनका केवल लाभ उठाना चाहता है। वो उसे नहीं देख पाते और बाकी सब लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं देख पाती, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है। ओ नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूं, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या आपने कभी ये सुना है? अगर आपकी शादी हो गई तो फंस गए हैं। मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो गलत तरीके से डेटिंग कर रहे हैं। उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, ये कहता है, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया, यानी उसने आवाज भी नहीं सुनी। उसने कहा, शिमशोन पलिश्ती तेरे घात में है। वो जागता है, यानी अब तक उसे ये बात समझ में नहीं आई थी कि सिर पर ठंडी हवा महसूस हो रही है। इसके पहले उसने कभी ऐसे महसूस नहीं किया था। उसने नहीं देखा कि जमीन पर उसके बाल बिखरे पड़े हुए हैं। उसने सोचा, मैं अपने आप को ऐसे हिला दूंगा और पलिश्तियों को दरवाजे और खिड़कियों से बाहर फेंक दूंगा और उन्हें अच्छा पाठ सिखाऊंगा। वो खड़े होता और अचानक 5 फीट 5 इंच का ही लगता है और उसमें बल नहीं रहता है। और बाइबल कहती है, वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ये दिलचस्प है कि वो उसे जगाती है और उसे सताती है। वो उसे गीत गाकर सुलाती है और सताते हुए जगाती है। शैतान कोशिश करेगा कि आपको इस तरह से चैन से सुला दे। वो आपसे पाप करवाएगा और सबसे पहले वही दोष लगाएगा और वही आपको सताते चली जाएगा। वो ऐसे कहता है, बस मेरी सुन लो, तुम्हें इसका बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा समझौता करो और बहुत मजे कर लो। और जब आप समझौता करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सही नहीं है। वो नहीं जानता था, यानी देखिए ये कितनी अजीब सी बात है। मैं चौंक जाता हूं कि परमेश्वर का आत्मा चली जाए और उसे पता भी नहीं चले। शाऊल राजा ने प्रभु की आत्मा को शोकित किया। वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। वो वहां पर अपने घमंड में, अहंकार में वैसे ही बना रहा। परमेश्वर ने कहा, तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम पर अधिकार करूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। वो अपनी आत्मा को उठा लेता है। बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद में दाऊद भजन संहिता 51 में प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपनी आत्मा मुझसे दूर न कर। अंतिम दिनों के बारे में सबसे डराने वाली बात यह है कि लोग परमेश्वर के सामने खड़े रहकर कहेंगे, प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? हमने सोचा कि हम तेरे हैं और उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा। बहुत से लोग धार्मिक काम करते हैं लेकिन उनमें पवित्र आत्मा नहीं होता है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके, याद है गाजा जहां पर उसने फाटक उखाड़ दिए थे, तुम गाजा में मुझे जकड़ नहीं पाओगे, मैं फाटक उखाड़ दूंगा। अब वो गाजा में पहुंचाया गया। उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। कितने दुख की बात है। अब शिमशोन, जिसे इस्राएल में न्यायी के रूप में बुलाया गया, जो प्रभु का प्रतिनिधि, प्रभु का अगवा था, वो शारीरिकता में जीवन जी रहा था और अंत में पशु जैसे जीने लगता है। आत्मा के द्वारा चलाए चलने के बजाय शारीरिकता में चलने लगता है और अभी वो वैसे कर रहा था जो कि जानवर किया करते हैं। मैं जानता हूं ये दयनीय चित्र है, पता नहीं क्या शायद आपने इसे देखा या नहीं। वहां पर एक बड़ा कमरा होता है, शायद यार्ड के बाहर ही, यानी पत्थर का एक बड़ा गोल होता है और उसके ऊपर में पत्थर का एक बड़ा चक्का होता है। उसमें लकड़ी का एक्सल होता है और ये एक्सल ऐसे बाहर आता है और वो वहाँ बीच में अनाज को रखते हैं और ये जो बैल या दूसरा पशु होता है इस तरह से चक्कर काटते रहता है। पूरा दिन भर वो चक्कर काटते रहता है और लोग बीच में होते हैं। वहाँ पर वो अनाज को उसके अंदर रखते चले जाते हैं और जैसे वो थोड़ा सा बाहर निकलता है फिर से वो उसमें डालते हैं। पूरा दिन भर जानवर चक्कर काटते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा अनाज जो नीचे गिर जाता है, इसलिए पौलुस कहता है कि दावने वाले बैल के मुंह को न बांधना। अब यहाँ शिमशोन चक्कर काट रहा था और वो अंधेरे में था और कई बार पलिश्ती आया करते थे। मतलब 20 साल तक न्यायी रहा और ये तो हजारों को मारने के बाद हुआ और वो यहाँ पर बंदी था और पलिश्ती आकर कहते हैं, देखो हमने इसे पकड़ लिया। वो आकर उसे ताने मारते और वो उस पर थूका करते थे और अंकुश से उसे चुभाया करते थे। मतलब जानवर के जैसे उसके साथ में व्यवहार करते थे बुरी तरह। और रात भर वो ऐसे बंधवाई में रहता। तो उसके मन में क्या आता होगा?
मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों की, शायद पतरस जैसे कहा होगा। वो रोते चला गया, हर रोज रोता गया। यानी वो तो बेवकूफ बनाया गया। मतलब हम समझ सकते हैं कि दलीला उससे क्या चाहती थी। आखिर में उसकी आंखें चली गई, उसका बल चला गया, और फिर उसे पता चला कि मैं इतना अंधा कैसे हो गया था। अब वो अंधा हो गया था लेकिन आंखें खुल गई। पहले आंखें खुली थी लेकिन शैतान के कामों के लिए वो तो अंधा था। शैतान आप सभी को बेवकूफ बनाना चाहता है। अगर उसके कारण आप सोचे कि जीवन में पाप करते रहेंगे और बाकी सब कुछ ठीक चलते रहेगा, तो आप मूर्ख बन गए हैं। बाइबल से मुझे गलत साबित कीजिए। दुष्ट का अंत अच्छा नहीं होता है। मुझे पता नहीं मैंने आपके सामने सभोपदेशक का ये पूरा वचन पढ़ा है या नहीं। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता हुआ देखे। परमेश्वर ने दया की, शिमशोन के बारे में उसने धीरज रखा। आप इस तरह से निरंतर जीते हुए अच्छे अंत की अपेक्षा नहीं कर सकते। और जानते हैं, जबकि वो वहां पर था, प्रतिदिन वो बस वहां पर प्रार्थना करते जा रहा था, वहां उसके बाल बढ़ रहे थे, लेकिन रातों रात नहीं बढ़े। यानी जानते हैं, ये बात दिलचस्प है कि लोग आकर उसे देख रहे थे कि अरे ये तो अभी अंधा हो गया, इसमें कोई बल नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाल के कारण इसका बल चला गया और उसके बाल बढ़ने लगे। इसका मतलब क्या है? उसके बाल बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उसका दिल बढ़ने लगा, उसका समर्पण बढ़ते चला गया, वो पाप के लिए पश्चाताप करते चला गया और प्रभु उसकी प्रार्थना सुन रहा था। वो चाहता था कि कुछ और हो जाए। उसकी परवरिश का मुख्य कारण था कि परमेश्वर के शत्रु जो उसके लोगों को सताते थे, उन्हें हरा दें। और यहां वो जेल में चक्की पीस रहा था। वचन कहता है, अध्याय 16 वचन 23 कहता है, तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए। वो आनंद करने के लिए जमा हुए और कहा, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि 1 साल भी बीता होगा, क्योंकि ये पहला नेशनल डेगॉन फीस्ट था। पलिश्तियों के सारे सरदार इसी समय में यहाँ पर गाजा में आते हैं और ये पूरे देश का पर्व था। और जब लोगों ने उसे देखा तो ये कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे। यानी यहाँ पर दागोन का बड़ा भवन था और उसके बीच में 2 खंबे थे। शायद वो वहाँ पर वेदी के पास में ही होंगे। और जब वो उसे लेकर आ रहे थे तो ये तो अच्छा मौका था कि वो उसे सताने के बाद में उसे खत्म कर दे, जैसे बाइबल में हम इस बारे में जानते हैं। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़ी था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। मुझे नहीं लगता वो अपने अंधेपन के बारे में सोच रहा था। वो क्षमा मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि पलिश्तियों ने उसकी आंखें निकालने के बहुत पहले ही वो अंधा हो चुका था। बहुत से विश्वासी संसार के द्वारा अंधे बनाए गए हैं। शायद आंखें अच्छी हो, लेकिन शैतान ने अंधा कर दिया है। शिमशोन ने जाना कि वो पलिश्ती की सुंदरता को देखकर अंधा हो गया था। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, यानी अवश्य ये दोनों खंभे बिल्कुल पास में ही होंगे, एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से, यीशु 2 अपराधियों के बीच लटकाया गया, एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। इसके पहले कि वो उसे बलिदान चढ़ाए, वो कहता है, और वो अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वो भवन गिर गया वहां के सभी लोगों पर। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। शिमशोन की पूरी कहानी, इसका सारांश यहीं पर मिलता है। कहानी के अंत में आप उसका सारांश देखते हैं। शिमशोन यीशु को दर्शाता है। यीशु मसीह ने अंत में अपने दोनों हाथों को फैलाया और उसने अपने परमेश्वर के लोगों के शत्रु को हराने के लिए अपनी जान दे दी। और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में शिमशोन का नाम विश्वास के वीरों की सूची में आता है। प्रभु ने उसका आदर किया। वो अंधकार में बढ़ रहा था और परमेश्वर ने उसे बल दिया।
अध्याय 16 के अंतिम वचनों में आप यहाँ शिमशोन की कहानी को देखते हैं। तब उसके भाई और उसके पिता और उसके सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए, उसकी देह को लेकर गए और उसे मिट्टी दी गई। क्या यीशु के मित्र और उसके परिवार वाले लोगों ने क्रूस पर से यीशु की देह को लेकर दफनाया? सच में शिमशोन की कहानी तो यीशु की कहानी है। ये चेतावनी की कहानी कि हम कैसे बल खो सकते हैं, और साथ में ये प्रतिज्ञा है। ये अद्भुत बात है कि शिमशोन आखिरी समय में बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर के पास आया। जबकि ऐसे दिखाई दे रहा था अभी उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। जब शिमशोन ने पूरा समर्पण किया और वो मरने के लिए तैयार था, उसने सबसे बड़ा बल प्राप्त किया। हम सबसे बड़ा बल कब पाते हैं? जब हम अपना क्रूस उठाते हैं और यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए तैयार होते हैं। बाइबल की ये कहानी मुझे पसंद है। हम शिमशोन के जैसे संसार के द्वारा अंधे होना नहीं चाहते। हम तो अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाए रखना चाहते हैं। आमीन। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। क्या आप हमारी टूटे संसार के लिए परमेश्वर की योजना जानना चाहते हैं? प्रोत्साहित कर प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं। हर स्टडी गाइड आपको बाइबल के असली व्यवहारिक उत्तर की ओर ले जाती है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए ये उपलब्ध है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही पूरे स्टडी गाइड का सेट ऑर्डर कीजिए। विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।